आप सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमेशा प्रभु हमें मौका देता रहेगा और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि हमें आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रभु पे विश्वास करते हैं और जो प्रभु के नज़दीक रहते हैं, प्रभु उनकी हर तरह से मदद करता है। प्रभु ने कहा है तुम किसी बात की चिंता ना करो। आज तक प्रभु ने हम सबको बहुत अच्छा रखा है। आप लोग जितने प्रभु के वचनों को सुन रहे हो, जितनों ने अमल किया, पिता परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, यहाँ तक कि हमारी बड़ी बड़ी चिंताओं को दूर कर दिया प्रभु ने। बहुत बड़ी बड़ी हमारी चिंताएं पिछले दिनों में भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं थी, सबको प्रभु ने दूर किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और हम सब मिलके प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मनों को प्रभु के आगे रखेंगे, क्योंकि वो मनों को जानने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है और प्रभु हमारी एक एक आवाज को सुनता है, एक एक प्रार्थना को सुनता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का दिन तूने दिखाया पिता परमेश्वर, हम जानते थे पिता परमेश्वर तू हमें आज का दिन दिखाएगा। तूने वायदा किया पिता परमेश्वर कि किसी बात की चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महान पिता परमेश्वर, गुजरे दिनों में हमने बहुत सी बातें तेरे आगे रखी, बहुत सी चिंताएं तेरे आगे रखी, तूने एक एक चिंता को दूर किया पिता परमेश्वर। इस वक्त तो हम सबके साथ है पिता परमेश्वर, सबके ऊपर तेरा हाथ है पिता परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर, आज जब हम तेरे इस प्रार्थना भवन में आए पिता परमेश्वर और तेरे से विनती कर रहे, प्रार्थना करें, तो हमारी एक एक आवाज को सुन रहा है, एक एक आवाज को सुन रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। गुजरे दिनों में हमने तेरे आगे बहुत सी बातें रखी, सब चीजों को तूने इच्छाओं को पूरा किया पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इस वक्त मैं सारे संसार के लिए प्रार्थना करता हूँ। महान पिता परमेश्वर, हम देख रहे संसार के हालात, देख रहे पिता परमेश्वर, खासतौर पर हमने तेरे से आप विनती की पिता परमेश्वर, जो संसार में कष्ट आया हुआ है, जो महामारी आई हुई है पिता परमेश्वर, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सबको उस बीमारी में से जो जो उलझ चुके पिता परमेश्वर, जो उस बीमारी का शिकार हो चुके पिता परमेश्वर, उन सबको उस बीमारियों से छुटकारा दिला पिता परमेश्वर, छुटकारा दिला पिता परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर, जैसे तूने हम सबको अच्छा रखा है, ठीक रखा है पिता परमेश्वर, हम उन लोगों को देखते हैं जो परेशान है पिता परमेश्वर, तेरी तरफ देख रहे पिता परमेश्वर, तेरे से विनती कर रहे पिता परमेश्वर, उनकी तरफ तू ध्यान दे रहा है पिता परमेश्वर, उनको कष्टों से छुटकारा दिला रहा है पिता परमेश्वर। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो तू हमसे बात करना चाह रहा है, तू अपने वचनों के द्वारा करेगा, लेकिन तूने कहा है किसी बात की चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हकीकत में पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने हमारी इस प्रार्थना को सुना। मैं मांगता हूँ सब कुछ तेरे प्यार में, क्या हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन बहुत महान है और उन जो वचनों को देखते हैं और उनमें हम बहुत कुछ देखते हैं। प्रभु ने जो जो वायदे किए हैं, जो जो बातें करी हैं, एक एक बात को प्रभु ने पूरा किया, एक एक बात को पूरा किया। किसी बात की भी कोई कमी घटी नहीं छोड़ी, किसी बात की भी। प्रभु किनकी सुनता है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। अब ये मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया था, जीसस ने कहा था मैंने संसार के लिए नहीं विनती की, मैंने उन लोगों के लिए विनती की है जिन्हें तूने मुझे दिया है। आप लोगों ने पिछले वचन में देखा होगा। और इसी तरह प्रभु आप सबको सब कुछ देगा, सब कुछ देता है। इसलिए उसने कहा है जो प्रभु के जन हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं और जो प्रभु के उन बातों पे अमल करते हैं, चलते हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु सब कुछ देगा। आज हम पढ़ेंगे वचन को, भजन संहिता 18 उसकी वर्ष 20। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। कई जगह लिखा प्रतिफल दिया। व्यवहार के अनुसार, अगर आपका व्यवहार यहोवा के मुताबिक सही है तो प्रभु आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा। आगे, और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। उसने मुझे बदला दिया। आपको बदला देगा बिल्कुल, अगर आपके कार्य प्रभु की नजरों में अच्छे। प्रभु एक एक बात का बदला देता है, एक एक बात का प्रतिफल देता है। 25 पढ़ो। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता। दयावंत के साथ दया दिखाता है। जो दयावंत हैं लोग, उन्हीं को प्रभु दया दिखाता है। जिनमें दया नहीं है उनसे दूर हो जाता है। इसलिए अजीजों, प्रभु की इन बातों पे अमल करो, दया करो, प्रभु आप पे दया करेगा। आगे, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता। खरे पुरुष के साथ खरा, जो खरा है।
आज हम देखते हैं संसार के अंदर जो खरा इंसान है, प्रभु पे चलता है, उसमें कोई चालाकी नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर उसके ऊपर कभी कोई संकट कष्ट आता है तो प्रभु उसका साथ देता है, प्रभु उसे अकेला नहीं छोड़ता, उसका भरपूर साथ देता है। आगे, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है। हाँ, तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। आगे, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। दीन लोगों को बचाता है, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रभु के आगे दीन बनो, उसके हाथों के नीचे दीन बन के रहो। अगर आप दीन बन के रहोगे बिल्कुल, तो प्रभु आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देगा। सारी चिंताओं को, प्रभु को पता है कि हमें किस बात की चिंता है। हमें संसार में भी बहुत चिंता होती है। कौन सा ऐसा जन है जिसको चिंता नहीं है? किसी को किसी बात की, किसी को किसी बात की, किसी को, बहुतों को तो इस बात की चिंता होती है, मैं प्रभु के नजदीक जाऊं, मैं प्रभु के नजदीक जाऊं, और प्रभु सबकी चिंताओं को दूर करता है। आगे, हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। उजियाला कर देता है मेरे अंधियारे को। आपकी जिंदगी में अगर अंधेरा है, सब कुछ वो उजाला कर देगा। किसी बात की भी आप परेशान ना होना, किसी बात की भी। इसलिए जीसस ने एक बात साफ शब्दों में कही है, जो लोग इन चीजों पे अमल करते, इन चीजों पे ध्यान देते, जो इनके साथ होते, प्रभु भी उनके साथ होता। और प्रभु ने उनसे एक वायदा किया है। क्या वायदा किया? मत्ती 6 में वो साफ शब्दों में लिखा हुआ है। वो वायदा क्या? उन लोगों से वायदा किया है जो प्रभु के साथ रहते हैं, जो प्रभु की बातों पे रहते हैं, जो प्रभु ने अभी जैसे बताया दीन बन के रहते हैं, उन लोगों से एक परमानेंट वायदा कर दिया, परमानेंट, हमेशा के लिए, बिल्कुल। मत्ती 6:25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना। तुम अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना। जिन लोगों में, जो प्रभु के जनों में दया है, दीनता है, उनके लिए प्रभु ने कहा है तुम अपने प्राणों के लिए चिंता ना करना, सब चीज उसके ऊपर छोड़ दो। जब सब चीजें अपने प्रभु पे छोड़ दी, प्रभु ने कहा अब तुम चिंता ना करो किसी बात की, तुम मेरे अधीन हो गए, तुम मेरे पास आ गए, तुमने मुझे अपना लिया, तुमने मेरी बातों को ग्रहण कर लिया, अब सारी चिंताएं छोड़ दो। मैं देखता हूँ पिछले दिनों की भी बातें, मैंने बहुत बातें देखी हमारी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में देखी, बहुत चिंता करते थे, बहुत चिंता करते थे। सिर्फ उनसे ये कहा प्रभु के अधीन रहो, प्रभु के हाथों के नीचे रहो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर करेगा। अगर इंसान की चिंताएं दूर क्यों नहीं होती, इसको भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ोगे कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस बात की बिल्कुल चिंता न करना। और प्रभु ने, जो प्रभु के जन है, वो कभी भी भूखे प्यासे नहीं रहते, कभी भी। शेर तो एक टाइम में जंगल का राजा है, भूखा रहता है, लेकिन प्रभु के जन जो होते हैं वो कभी भूखे नहीं रहते। वायदा करा हुआ है, बिल्कुल वायदा करा। इसलिए प्रभु के अधीन रहो, उसके हाथों के नीचे दीन बन के रहो, तभी वो तुम्हारी चिंताओं को दूर करेगा। आगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। क्या प्राण भोजन से, शरीर की किसी बात की चिंता ना करो, किसी बात की। कई बार इंसान चिंता करता है कि हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा। हमने बहुत ऐसी बातें करी, यहाँ लिखा है कल की चिंता ना करो, और कल तो आने वाला संकट वाला समय क्यों। उन लोगों के लिए कभी संकट नहीं आता जो प्रभु से जुड़े रहते हैं। इसमें लिखा है, आगे पढ़ो। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं। ना वो बोते हैं, ना काटते, ना उनके कोई भंडार होते हैं। हकीकत में उनको देख के उनसे सबक लो कि वो कैसे होते हैं। अगर हम उनसे सबक ले रहे हैं, वो कभी भी स्टोर नहीं करते अनाज को, वो सुबह उठते हैं। मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। कई दफा जब सुबह हम उठते हैं और दिन जब निकलने को होता है, पौ फटने के समय, जो उजाला होने से पहले, तो पक्षी बहुत चहचहाते हैं जगह जगह। बहुतों की तो आंख ही उन्हीं से खुलती है। किससे खुलती है? वो चहकते रहते हैं, चहकते रहते हैं, और लगातार उनकी कुछ टाइम होता है चहकने का। उसके बाद सब अपने 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 भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें तलाश करने की जरूरत नहीं होती, सबको देता है। ये लाइन बहुत अच्छी है, इस लाइन को फिर पढ़ो। आकाश के पक्षियों को देखो,
वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं। ना वो बोते ना काटते, इसलिए जो प्रभु के जन हैं, जो प्रभु के हिसाब से चलते हैं, उनको भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, उन्हें अपनी रोजी रोटी ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रभु सब इंतजाम करता है उनके लिए, सब इंतजाम करता है जैसे इनके लिए करता है। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हाँ, उनको खिलाता है। जब उनको खिलाता है और वो जब सुबह उठते चहकते हैं, वो हकीकत में क्या करते हैं, उनकी चहक क्या होती है? वो सुबह उठ के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप बीच में उन्हें चहकते नहीं देखोगे। सुबह का टाइम होता है, जैसे जीसस सुबह प्रार्थना के लिए निकलते थे, अलग जाते थे, इसलिए वो चहकते, वो प्रभु का धन्यवाद करते, उसे विनती करते, प्रभु आज का दिन तूने हमें अच्छा दिखाया। इसी तरह हमें भी जब हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि प्रभु आज का दिन तूने हमें दिखाया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, बहुत के दूर दूर की सोचते हैं, दूर दूर की सोचते हैं, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, नहीं देख सके। इसलिए प्रभु से यही मांगो कि प्रभु तूने आज का दिन दिखाया और सारा दिन तो हमारे साथ रहना। आगे, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करके, हकीकत में कोई शख्स चिंता करके नहीं बढ़ा सकता। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, चिंता करके कुछ नहीं बढ़ा सकता। अगर बढ़ा सकता है तो प्रभु के अधीन हो, उससे विनती करो, वो बढ़ाएगा। बड़े बड़े लोगों की समस्या को हल कर देता है। इस लाइन को बहुत अच्छी लाइन है, फिर दोबारा पढ़ना। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मैं एक मरीज को देख रहा था, एक पेशेंट था, बहुत सीरियस था, हकीकत में बहुत सीरियस था, बहुत ऊंचे खानदान से था, किसी बात की कमी नहीं थी, ना पैसे की ना धन की, किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो पेशेंट कुछ सीरियस ऐसा हो गया था कि उसके बचने के आसार खत्म हो गए थे और डॉक्टर्स ने भी कहा था कि ये नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो लेकिन फिर भी घर वालों को बहुत चिंता है। वो चिंता करके डॉक्टर्स के बुला रहे थे, इसको बुला लो, ये मेडिसिन चेंज करो, ये मेडिसिन चेंज करो, कुछ नहीं हो रहा था। वहां पे एक प्रभु का जन था, मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे एक प्रभु का जन था। उसने कहा सिर्फ कुछ ना करो, प्रभु पे अपनी चिंताएं डाल दो, प्रभु पे अपनी चिंताएं डाल दो, वो सब कुछ कर देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं करा। वो कह रहे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये तो डॉक्टर ने कह दिया। नहीं, सारी चिंताएं प्रभु पे डाल दो। जब हम सारी चिंताएं प्रभु पे डालते हैं, मैंने एक ऐसा केस मैंने देखा जो कि सीरियस था। मैं यहाँ पर प्रभु के वचनों के सामने बोल रहा हूँ, प्रभु के सामने मैं डर के बोल रहा हूँ। मैंने एक पेशेंट को देखा जिसके लिए डिक्लेयर हो गया था कि अब कुछ देर में मर जाएगा। वो लेडी थी, हमारे बहुत क्लोज थी, कुछ देर में मर जाएगा। घर में बहुत मातम का माहौल सा बना हुआ था, लोग आ गए थे, भीड़ थी, और वो अन्य जाति से थे, इससे नहीं थे, अन्य जाति से थे। वहां जाना हुआ, मैंने देखा, मैंने क्या बात है, कह रहे जी अब समय खत्म होने वाला, अभी हमारी माता जी पूरी होंगी। मैं आपको तो बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा अभी क्यों पूरी होंगी, कैसे भी अफसोस होता है जब इंसान एक दुनिया को छोड़ो। मैंने सबसे कहा, मैंने कहा एक बार साइलेंट करो। हकीकत में वो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप देखो इससे हमारा विश्वास कितना ज्यादा बढ़ता है। वो बाइबल को नहीं जानते थे, वो जीसस को नहीं जानते थे। मैंने कहा एक दफा सब साइलेंट हो जाओ बिल्कुल, और सिर्फ प्रभु की तरफ ध्यान दो। अगर आपने ये सोच लिया कि इन्होंने जाना ही, तो प्रभु की तरफ ध्यान दो, हो सके प्रभु कुछ अपना चमत्कार दिखा दे। अजीजों, इस बात को देखना, ये बाइबल हमारे सामने पड़ी है, प्रभु के वचन है, प्रभु की गवाही है, प्रभु की तारीफ हो रही है। और प्रभु ने क्या करा, सब साइलेंट हो गए बिल्कुल, और सिर्फ मैंने कहा अपने मन में प्रभु को याद करो। करने वाला प्रभु है, करने वाला प्रभु है, प्रभु को याद करो, ज्यादा चिंता ना करो, परेशानी ना करो, जो होना है होएगा, जो होना होएगा। मैंने उनके बेटे से कहा बच्चे अपनी मदर का सिर अपनी गोद में रख लो। वो बैठा था उनके पलंग के पास, गोद में रख लो, प्रभु का धन्यवाद हो। वो उसने मानी बात रखा, सिर्फ प्रभु से। मैंने कहा सब लोग थोड़ी देर की आंखें बंद करो। वो अपना एक धार्मिक कुछ कर रहे थे जो अंतिम समय में कर रहे थे। रोक दो इसे, रोक दो, प्रभु पे विश्वास करो और देखो वो आज तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करेगा। एक मन हो जाओ बिल्कुल। हकीकत में बता रहा हूं अजीजों,
वो जो पेशेंट था सीरियस था बिल्कुल, और उसके बेटे ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया माँ का, और कुछ देर के बाद प्रभु ने चमत्कार करा इतने लोगों के सामने। जो उसकी मदर थी, जिस भी कंडीशन में थी, आंखें नहीं खोल रही थी, होश नहीं था, कुछ नहीं था, वो उसके मुंह में पानी डाल रहे थे कि अंतिम समय में जो पानी डाल रहे थे। मैंने कहा नहीं, प्रभु को अपनी चिंताएं दो, अपनी सारी चिंताएं प्रभु को दे दो, एक बारी दे दो प्रभु को चिंताएं। देखो प्रभु आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा करिश्मा करेगा। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसकी 6 वर्ष आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कहा करो। ऐसे जीसस ने जब अपने कई करिश्मे दिखाए, लोगों ने विश्वास किया, और जब विश्वास किया तो उनको प्रभु ने बहुत कुछ दिया। पढ़े बेटे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। मैंने अभी आपको बताया, दीन बनो, दीन बनो। अगर आप दीन बनोगे तो आपकी चिंताएं खत्म कर देगा वो। अगर आप दया करोगे सारी चिंताएं खत्म कर देगा। अगर आप किसी को दोगे वो आपको देगा, बिल्कुल देगा। फिर चिंता किस बात की है? किसी बात की चिंता न करना। परमेश्वर के हाथों के नीचे दीन बनो। बहुत अच्छी बात से फिर पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हाँ, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। जिस टाइम हम देखते हैं कि ये एक समय ऐसा आ गया, यहाँ कोई काम नहीं बन रहा, कोई डॉक्टर का मसला हल नहीं हो रहा, कोई इलाज से फायदा नहीं पड़ रहा। आप अजीजों अपनी सारी चिंताएं प्रभु पे डाल दो, प्रभु पे डाल दो। और एक दफा अपने मन में सोच लो, प्रभु जैसे तेरी इच्छा वैसे कर, जैसे तेरी इच्छा। बिल्कुल आगे। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। वो भी जानता है कि तुम चिंता कर रहे हो, वो भी जानता है कि तुम चिंता करो। ऐसी कोई बात नहीं जो प्रभु से छुपी हो। अगर मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में चिंताएं परेशानियां हैं, तो वो जानता है कि ये मेरा बंदा, मेरा बच्चा, मेरा अजीज परेशान है, चिंता में। वो जानता है। आगे। सचेत हो और जागते रहो। सचेत और जागते रहो। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के आगे डाल दो। और क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बस जब चिंताओं को हम अपने पास रख लेते हैं और प्रभु से हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, तो उसके बाद हम प्रभु के अधीन नहीं रहे, फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसलिए अजीजों, सारी चिंताएं प्रभु के आगे डालनी है। क्यों नहीं इंसान की चिंताएं पूरी होती? बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं हमारी चिंताएं पूरी नहीं। अरे भाई, तुमने सारी चिंताएं नहीं डाली, बहुत सी चिंताएं अपने मन के अंदर रख ली। नहीं रखनी, नहीं रखनी। एक एक चिंता डालो। और उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उस लेडी के बारे में, जब उसके लिए प्रार्थना हो रही थी, उसके बेटे ने अपना सिर रखा, उसका सिर अपनी गोद में रखा था। हकीकत बता रहा हूँ अजीजों, वहां पे कम से कम बहुत लोग खड़े थे, बहुत लोग खड़े थे उस घर के ऊपर। और उस लेडी ने कुछ टाइम के बाद आंखें खोल दी, जिसकी 2 दिन से आंखें नहीं खोल रही थी। सबको यही कहा गया, अपनी चिंता डाल दो, अपनी चिंता डाल दो। अजीजों, ये प्रभु ने करिश्मा किया था उस घर के अंदर, और लोगों ने विश्वास किया। यहां तक कि उनके धार्मिक गुरु भी बैठे हुए थे, वो भी बैठे थे। उन्होंने भी कहा प्रभु एक महान ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अजीजों, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और कुछ समय के बाद, ज्यादा समय नहीं आया, आधे घंटे के करीब, वो लेडी उठ के बैठ गई। अब आप ये देखो कैसा मुहूर्त है, कैसा। लेकिन उनके मुंह से एक बात निकली, उनके मुंह से कोई और बात नहीं निकली। उनकी घर की एक बड़ी बेटी थी, उसने कहा आज प्रभु ने हमारे घर में चमत्कार किया है। अजीजों, अपनी चिंताएं डाल दो, वो तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार कर देता है, बहुत बड़े बड़े, हर एक की जिंदगी में कर देता है। और खास तौर पे जो प्रभु के जन होते हैं, वो तो चिंता करते भी नहीं किसी बात की। जो प्रभु के जन होते हैं, चिंता उन्हें होती है जो उसके कुछ बातों से हट के चलते हैं,
जो चिंता उन बच्चों को होती है जिनके एग्जाम से पहले जिनकी तैयारी नहीं होती। क्या आपने उन बच्चों को चिंता में परेशान होते देखा हुआ है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ उनकी पूरी तैयारी, कभी वो चिंता में होते हैं कभी पर नहीं। इसलिए हमें भी अपने आप को तैयार रखना है, बिल्कुल तैयार रखना, किसी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जीसस ने ये वर्ड बोले हुए हैं, जीसस ने वर्ड बोले हुए हैं कि तुम दीन बनो, दीन बनो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर करेंगे। इसी तरह मत्ती 5 में लिखा हुआ 3 को अगर हम पढ़ेंगे, धन्य है वे जो मन के दीन है, मन के दीन है, उसके हाथों के नीचे दीन बनो, उसके सामर्थी हाथों के नीचे दीन बनो। अगर आप दीन हो, आप दयालु हो, ये सब चीजें आपकी प्रभु करेगा, सब चीजें, हर तरह की चिंता को दूर करेगा। किसी बात की चिंता ना करना, चिंता इंसान करता रहेगा, लेकिन अगर चिंता करनी है तो किसकी करनी है? यहाँ तो लिखा किसी बात की ना करो। अगर चिंता करनी है, इसके बारे में मैं आऊंगा, और इसका 7 भी पढ़ो। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत है, ये जीसस के बोल है। और जो दीन है, थर्ड में क्या है? धन्य है वे जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उनका है। उनको किसी, हम चिंता ये करते हैं कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। सारी दुनिया चिंता करती है, एक ही बात बोली है, एक ही बात जीसस ने एक ही बात बोली है, धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीन, प्रभु दीन, जीसस दीन, यहोवा दीन, स्वर्ग का राज्य उनका है। जहां से मत्ती छोड़ा था उसको आगे जारी रखो। 6 और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए, बिल्कुल जब पशु पक्षी नहीं चिंता कर रहे, एक इंसान है जो चिंता करता रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, और बहुत कल की क्या, वो परसों की क्या, 10 साल की, वो 50 साल की भी चिंता करता है कि तब तक मैं क्या करूंगा, उसके बाद में क्या करें। नहीं अजीजों, आज का दिन अगर प्रभु ने आपका अच्छा निकाला है, उसका धन्यवाद करो कि प्रभु जैसे आज का दिन तूने अच्छा निकाला, कल भी तू वही प्रभु हमारे साथ होगा, कल भी तू हमारे साथ होगा। इसलिए अजीजों, आगे जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी। हाँ, उन फूलों को देखो, कितनी सुंदरता दी है उन्हें, प्रभु ने दी है। हर एक चीज को बहुत कुछ प्रभु देता है, प्रभु देता। आज इंसान क्या करता है, वो बहुत चिंता करता है, और मैं देखता हूँ कई दफा हम प्रार्थना सभाओं में भी देखते हैं, वहां पे मोस्टली लोग जो जाते हैं, भवन में तो जाते हैं, उन्हें पता ही है, लेकिन कई जगह जाते हैं, वो इस चिंता में जाते हैं कि अपनी चिंताओं को लेकर चले जाओ, और वहां से सारी चिंताओं को दूर, और कई दफा उनको कह भी दिया जाता है, आओ तुम्हारी सारी चिंताएं दूर होंगी। लेकिन जीसस ने जो बातें कही हैं, आपने उसके ऊपर अमल करना है, उसके ऊपर अमल करना है, जो कि इस वचन में लिखा हुआ। आगे पढ़ो। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। बस 31 पढ़ो। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बिल्कुल ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बिल्कुल चिंता ना करना। कई बार ये चिंता होती है क्या खाएंगे क्या पिएंगे। अजीजों, एक बहुत अच्छी सी बात मुझे याद आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि हकीकत में एक गरीब परिवार था, और जो वो गरीब परिवार था उसमें लेडी थी, उसके 2 बच्चे थे, लेडी विधवा थी, वो मेहनत मजदूरी करती थी और वो बच्चों का पालन पोषण करती थी। बच्चे छोटे थे, लेकिन उस लेडी ने क्या सिखाया था, इन्हीं बातों को सिखाया था कि तुम चिंता ना करना, प्रभु हमें देता है, जो हम खाना खा रहे हैं ये प्रभु देता है। वो क्या करती थी, बच्चे मासूम थे। इस लाइन को फिर पढ़ो। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। वो लेडी क्या करती थी, प्रभु की जन थी, मसीह में थी, बिल्कुल थी। उसने शुरू से जो बच्चों को शिक्षा दी थी बहुत अच्छी। जब वो खाना बनाती थी, खाना बना लेती थी, खाना बनाने के बाद वो उसे अलग ले जाके एक डिब्बे में रख के ऊपर से ढांक देती थी, रख देती थी, बच्चों को नहीं बताती थी।
और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो लेडी खाना बनाती थी और उस डिब्बे को ढक के रख देती थी। अब बच्चों को नहीं बताती थी। और जिस टाइम बच्चे इकट्ठे, जब दोनों बच्चे इकट्ठे होते थे, वो कहते थे आओ खुदा से प्रेयर करेंगे, जीसस पास से प्रेयर करेंगे, वो हमें खाना देगा। और बच्चों को बहुत खुशी होती है, अच्छा जीसस पापा खाना देंगे, जीसस पापा हाँ वो खाना देंगे। वो चटाई पे रख लेती थी, ढक देती थी और बच्चे आके बैठ जाते थे और कहते थे आप लोग प्रार्थना करो। बच्चों को सिखाती थी कि बच्चों आप प्रार्थना करो कि प्रभु हमें खाना दे, वो तुम्हें खाना देगा। बिल्कुल, बच्चे मन के साफ होते हैं, उनको नहीं पता था हमारी मम्मी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। उनको विश्वास हो जाता था। वो आते थे, मम्मी मैं आज प्रेयर करूंगा, आज मैं करूंगा, आज जीसस पापा से मैं मांगूंगा। और वो प्रेयर करते थे अपनी टूटी फूटी भाषा में, और जिस टाइम वो ढक्कन हटाते थे तो खाना होता था, खा लेते थे और बड़े खुश होते थे और लोगों को बताते थे कि जीसस पापा हमें खाना देते। एक संकट का समय आया उस परिवार के ऊपर, बहुत संकट का समय आया। वो लेडी बीमार होगी। बीमार होने के बाद उसका इलाज करा, जो भी करा, वो अजीजों नहीं बच सकी और वो प्रभु के पास चली गई। अब वो जो बच्चे थे छोटे, वो परेशान, वो कह रहे थे क्या करें। कुछ दिन तो लोगों ने खाना दिया, कभी किसी के घर से, कभी किसी के, कभी किसी से, कभी किसी के घर से आ जाता था, कंबाइंड रहते थे तो खाना आ जाता था। तो कुछ दिन दिया। एक समय एक बारी ऐसा आया कि उन्हें खाना देना सभी भूल गए। उन्होंने सोचा शायद उसने दे दिया, शायद उसने दे दिया, इस तरह करके भूल गए खाना देना। और वो बच्चे बैठे रहे, किसी के घर से खाना नहीं आया। अरे अरे चिंता करने की क्या बात है, वो बड़ा बेटा भी ज्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटी बेटी थी, चिंता करने की क्या बात है? जीसस पापा खाना देंगे, जीसस पापा खाना देंगे। और वो बच्चे बड़े मायूस। जब टाइम हुआ, उन्होंने क्या करा, वही बर्तन उठा के ले आए और ढांक दिया। और जब ढांक दिया और प्रभु से प्रेयर कर रहे कि हमारी मम्मा को भी खाना दे, हमें भी खाना दे। और जो वो प्रेयर कर रहे और वो लगे पड़े, क्या जीसस नहीं देख रहे थे? प्रभु नहीं देख रहे? और उन बच्चों ने जो प्रेयर करी और जिस टाइम उस कपड़े को हटाया, अजीजों उसमें खाना था। उन बच्चों को अजीब बात नहीं लगी, क्योंकि उनकी जिंदगी में रोज ऐसे चमत्कार हो रहे थे। उन्होंने देखा हमारी जिंदगी में रोज ऐसे चमत्कार हो रहे, उन्होंने खाना खा लिया। और अगले दिन सिस्टम लोगों को पता चला कुछ कि कल किसने खाना दिया था। पड़ोस से पूछा तुमने दिया था? नहीं, हमने तो नहीं दिया। अच्छा, उसने दिया होगा। नहीं, तो किसने दिया? बड़ा महसूस हुआ, अरे कल वो बच्चे भूखे रह गए, उनको किसी ने खाना नहीं दिया। और जब पूछा बेटे कल आप लोगों ने खाना नहीं खाया? क्या नहीं, हमने खा लिया था। किसने दिया? जीसस पापा ने दिया। साफ शब्दों में, जीसस पापा हमेशा देते हैं, मम्मा को देते, हमें देते हैं। जीसस पापा ने दिया। और जिस टाइम पता चला, उन्होंने अपने जिस टाइम वो बर्तन दिखाए जहां पे उन्होंने खाना खाया था, जो बचा रखा था, तो देख के दंग थे। कौन देगा? ऐसे देगा। सॉरी। तो अजीजों, इस बात की चिंता न करना, बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं प्रभु। साधु सुंदर सिंह के टाइम पे भी ऐसे चमत्कार हुए, उन्हें के सामने भी खाने का चमत्कार हुआ है, बहुत बड़े बड़े। आगे बढ़ो। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। वो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अन्य जाति, जो लोग विश्वासी अभी नए नए बने हैं या बन रहे हैं, और वो जब प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, खूब जाते हैं, वो इस विश्वास के साथ जाते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, जाओ सब कुछ। और कई बार तो प्रचारक भी कहते हैं आओ सब कुछ मिलेगा, वहां पे होड़ लगी रहती है कि जाओ सब कुछ मिल जाएगा। हकीकत में देता है प्रभु,
लेकिन प्रभु ने कुछ बातें ऐसी भी कही हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना है। वो लोग सिर्फ ये सोचने जाते हैं कि सिर्फ हम लेने जा रहे हैं, उन्हें प्रभु से कोई मतलब नहीं और ना ही उन्हें कोई समझाने वाला। अरे बेटे अजीजों, पहले प्रभु के बारे में जानो, पहले प्रभु के बारे में जानो, उसके बारे में कुछ देखो। प्रभु के बारे में नॉलेज नहीं सिर्फ मांगने के लिए जाती है। अगर मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा जाना छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आगे पढ़ो। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों, आज मेरा स्वर्गीय पिता, आपका स्वर्गीय पिता जानता है आपको कल किन चीजों की जरूरत है, आपको किन किन बातों की जरूरत है। वो जानता है और वो जानता है और वो सारी तैयारियां करके रखता है। बहुत चिंता होती है कि मैंने ये करना है, मैंने बच्चे की शादी करनी है, मैंने उसे ट्रेनिंग में भेजना है, मैंने अपने काम में क्या करना, सब बात की चिंता आपके जो मन में रहती है वो प्रभु सब जानता है। प्रभु सब रास्ते खोल देता है, सब रास्ते खोल देता है। उचित समय पे, जैसे भी हमने पढ़ा था, उचित समय पे सारे कार्य कर देता है, सारे कार्य कर देता है। लेकिन उसके लिए प्रभु ने आगे क्या कहा है? आगे इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। मैं ये शिक्षा, ये बात हर एक को कहता हूं, पहले तुम प्रभु के नजदीक हो। एकदम पहले से तुम प्रभु के पास ये सोच के जा रहे हो तू हमें दे, तू हमें दे, तू नहीं। उसके राज्य की खोज करो, प्रभु के बारे में जानो। तो प्रभु कौन है, जीसस कौन है, क्या क्या काम करे, उसके जो अभी मैंने कहा दीन बनो, दया करो, इन सब के ऊपर उन पे ही दया की जाएगी। हकीकत बता रहा हूं अजीजों, अगर आप किसी पे दया करते हो, आप पे दया जरूर की जाएगी। अगर आप किसी को देते हो, कई गुना लौटाया जाएगा, कई गुना लौटाया जाएगा, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप किसी को थोड़ा देते हो, बहुत ज्यादा देता है वो। बाइबल में लिखा हुआ है, मत सोचो बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में करके देखो। आप देना सीखो, देना सीखो, वो आपके ऊपर बरकत की बारिश कर देगा, बरकत की बारिश कर देगा। पहले उसके राज्य की खोज करो, उनकी बातों पे आओ, जैसे वो शिक्षा देता उन पे चलो, दीन बनो, दया करो। आगे तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, एक एक चीज मिल जाएगी। प्रभु बहुत कुछ देगा। मैं उन लोगों को जब देखता हूं जो कि अपने संकट का समय निकाल चुके हैं, लेकिन उसके राज्य की खोज में लगे रहे, राज्य की, प्रभु के नजदीक आओ, प्रभु के और नजदीक आओ और उसे जानो, नजदीक से जानो, उसके राज्य की खोज करो, दीन बनो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा, दीन बनो। और भी जो बातें, उसकी आज्ञा का पालन करो। अजीजों, जो प्रभु के जन होते हैं उनको बहुत कुछ मिलता है, जैसे जीसस ने कहा। और पढ़ो। अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, कल के बारे में बिल्कुल ना चिंता करना। आज के जो सांस प्रभु ने हमें दिए हैं वो कल भी देगा। आज तक जिसने हमें सही रखा है वो कल भी रखेगा। अगर हम कल की चिंता कर रहे हैं तो हम हकीकत में विश्वास से कमजोर हो रहे हैं, हमारा विश्वास गिर रहा है कि हमारा प्रभु है ही नहीं, हमें कल कौन देगा। अरे नहीं चिंता करनी, किसी बात की नहीं चिंता करनी, बच्चों की नहीं चिंता करनी, काम की नहीं चिंता करनी, कोई रुकावट आ रही, कोई बात नहीं। कोई प्रभु की इच्छा है, कोई प्रभु की मर्जी है, कोई काम में डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, परेशान हो। लोग प्रभु को कई दफा गलत बोलने लगते हैं, नहीं इस बात करनी, बिल्कुल बिल्कुल चिंता न करना। प्रभु की बातों पे आओ, प्रभु की बातों पे चलो। और मैं कई दफा और जगह भी देखता हूं कि सिर्फ अगर चिंता करते हैं तो अपनी ही करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन जीसस ने जगत के लिए, खुदा ने जगत से प्रेम किया, जगत के लिए, दूसरों के लिए। अगर चिंता करनी दूसरों के लिए करो। यहाँ पे इस बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा था, अपनी चिंता मत करो, उसे सब तुम्हारी चिंता है कि तुम्हें किन किन बातों की जरूरत है। क्योंकि 32 में क्या लिखा हुआ है, मत्ती 6:32, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो जानता है तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम चिंता छोड़ दो, वो जानता है।
इसलिए किस चीज की चिंता अगर करनी है जो प्रभु को अच्छी लगती है, फिलिपियो 2 चैप्टर 4। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। हाँ, हर एक अपने हित की नहीं, चिंता करते हैं अपने लिए। प्रभु मुझे ये दे, मेरी औलाद को ये दे, मेरे परिवार को ये दे। कभी भी बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। जीसस ने अपने परिवार की कोई चिंता की? किसी बात की नहीं की। उन्होंने दूसरों की करी, दूसरों की। उन्होंने किसी को भी ऐसा नहीं समझा कि ये मेरा परिवार है, ये दूसरे हैं। नहीं, जो प्रभु के नजदीक रहा, जो प्रभु के नजदीक रहा, वो ही जीसस का था। जीसस ने सिर्फ उन्हीं की चिंता की। आज हम देखते हैं बहुत से लोग, आगे पढ़ो बेटे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसा ही तुम्हारा होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, तुम्हारा वैसा ही होना चाहिए, इससे हटकर नहीं होना चाहिए। इसलिए अजीजों, जीसस के स्वभाव पे चलो, लोगों की चिंता करो, दूसरों की चिंता करो, उसकी परेशानी को देखो, उसकी परेशानी को देखो। अगर तुम उनकी परेशानियों को दूर करने के काबिल हो कि मैं इसकी परेशानी को दूर कर सकता हूं, आप जरूर करो। अगर किसी की मदद कर सकते हो, आप जरूर करो। आप ये सोच के करो, मैं आपको फिर बता रहा हूं क्या सोच के करो। आप ये सोच के करो कि आज अगर मैं इसको 100 रुपए की मदद कर रहा हूं तो मुझे इससे कई गुना 100% मिलेगा, 100% देगा। उसके पास कमी नहीं, किसी बात की कमी नहीं। इसलिए अजीजों, उन सब की चिंता करो जो कि चिंता के काबिल हैं। उन भूखों की चिंता करो, जो नंगे हैं उनकी चिंता करो, जो बेबस है उनका सहारा बनो, उनकी चिंता करो। बहुत अच्छी वर्ष है, इस वर्ष को फिर पढ़ो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी, दूसरों के हित की। जिस दिन आपने चिंता करनी शुरू कर दी दूसरों के हित की, आप ये देखो कि आपके ऊपर प्रभु कितना मेहरबान होगा, कितनी आशीषें देगा, दौलत देगा। मैं देखता हूं उन लोगों को, मैं उन लोगों की आशीषें और दौलतों को देखता हूं जो दूसरों की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं। आज उन्हें नहीं पता हमारे पास कितना धन दौलत है। मैं सही बता रहा हूं, उन्हें नहीं पता जो दूसरों की मदद करते हैं आज हमारे पास कितना है, अंदाजा नहीं लगा सकते। संसार के अंदर तो धन बढ़ाने के कई साधन, लेकिन जो प्रभु के नाम पे देते हैं, प्रभु को देते हैं, उनकी तो नो लिमिट, कोई उसकी सीमा नहीं है। आगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। बस इस बात के लिए ध्यान रखना। लेकिन लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं सिर्फ अपनी मसीह के बारे में, नहीं सोचे। इसका 21 भी पढ़ो। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। अरे भाई, मसीह की तरफ ध्यान नहीं, प्रभु की तरफ ध्यान नहीं, अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। इस बात की चिंता करते हैं कि अपना फायदा हो, अपना फायदा हो। अजीजों, ये चीजें प्रभु को नहीं पसंद। अपने स्वार्थ की नहीं खोज में रहे, चिंता करो। बिल्कुल, आगे, ना कि यीशु मसीह की, ना कि यीशु मसीह की। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, कई दफा नहीं दिल करता बताने का, मैं बता रहा हूं। जीसस जिस टाइम अपने चेलों को उपदेश देते थे, जो कुछ भी बताते थे, बहुत कुछ बताते थे जीसस ने कभी भी ऐसी बात नहीं करी। उन्होंने कभी भी परिवारवाद नहीं दिखाया। उन्होंने सारी जगत से प्रेम किया, सब दुनिया से प्रेम किया। उन्होंने कहा मेरा एक ही परिवार है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे प्रेम किया। इसके लिए जरा हम पढ़ेंगे मत्ती 12:46 से। और उन्होंने जितने जन थे सिर्फ उन्हीं से प्रेम किया जो प्रभु की इच्छा पे चलते हैं। उन्होंने नहीं देखा ये मेरा फैमिली मेंबर है कौन है, जो प्रभु की इच्छा पे चलते हैं। आज मैं भी आप लोगों से कह रहा हूं, जो प्रभु की इच्छा पे चलते हैं वही हमारा परिवार है। उन्हीं की हमने चिंता करनी, उन्हीं को प्रभु ने सब आशीष देनी है। पढ़ो। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे। जीसस प्रचार कर रहे थे, खुदा का कलाम पेश कर रहे थे, बहुत कुछ।
और उससे बातें करना चाहते थे। उसके परिवार वाले जीसस से बातें करना चाहते थे। अभी पढ़ा इस लाइन को, बहुत अच्छी लाइन है, जोर से पढ़ो। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने ये सुनकर जीसस ने क्या कहा? उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? कौन है मेरी माता? अरे उन्होंने कहा तेरी माता तेरे भाई वेट कर रही बाहर। जीसस ने कहा कौन मेरी माता और कौन है मेरे भाई? कौन है मेरे भाई? उन्होंने कहीं परिवारवाद को रखा, कहीं रखा। उनकी नजरों में सब। आज हम आगे बढ़ो। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। मेरी माता मेरे भाई ये हैं। उन्होंने सिर्फ प्रभु की आज्ञाओं का पालन करा। प्रभु जीसस ने भी कहा था जाओ लोगों को अपना चेला बनाओ और संपूर्ण जगत में सुसमाचार को फैलाओ। जीसस ने जाते समय अपने चेलों को यही आज्ञा दी थी, बिल्कुल यही आज्ञा दी थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं जगह जगह, बहुत जगह मैं देखता हूँ, बहुत जगह देखता हूँ जहां जीसस का प्रचार हो रहा है, वहां पे जीसस वो परिवार सिर्फ अपने परिवार को ही आगे रखता है। बहुत टाइम से देख रहे हैं प्रार्थना सभा हो रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत मसीह के जन है। क्या उनमें से कोई एक ऐसा भी नहीं है जो पवित्र स्टेज पे आके जीसस के बारे में प्रचार करे? उनको किसी को मौका नहीं दिया जाता। अपने परिवार को आज मैं बोल रहा हूं, कल मेरा बेटा बोलेगा, मेरी बेटी बोलेगी, चाहे वो प्रभु में चुने हैं या नहीं है। बिल्कुल फिलिपियो 2 में बहुत अच्छी चीज लिखी है, बहुत आपने अच्छी पढ़ी। 21 को बहुत अच्छी वर्ष थी है और मेरे को बहुत अच्छी लगी। सब अपने स्वार्थ के लिए, क्या लिखा है फिर? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं कि हमारा ये काम चलता रहे। जीसस ने कहा कौन मेरी माता, कौन मेरा भाई, कौन मेरा। और वो कभी भी मैं देखता हूं ऐसे नहीं करना, स्वार्थी नहीं बनना। मसीह के लिए उनके मन में है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, सभी के लिए मैं नहीं कह रहा, बहुत कम लोग ऐसे हैं वो सिर्फ अपने परिवारवाद को आगे आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन जीसस ने कहा था जाओ दुनिया में सभी को उन लोगों को चेले बनाओ, नहीं बना। और आज मैं भी आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग भी और आगे से आगे बढ़कर आओ, और आगे से आगे बढ़कर आओ और खूब आशीषें पाओ। और दूसरों की चिंता करोगे, प्रभु आपकी चिंता करेगा। दूसरों को हम माफ करते हैं जैसे कि लिखा हुआ है, तभी हमें माफी मिलती है। ऐसी बात नहीं कि हम दूसरों को माफ करते हैं हमें माफी नहीं मिलती, हमें भी तभी माफी मिलती है अगर दूसरों की चिंता करेंगे, तभी हमारी चिंताएं दूर होंगी। मत्ती 6 के अंदर लिखा है 14 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अगर हम दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे तभी हमारे अपराध क्षमा होंगे, ऐसे नहीं होंगे। हम दूसरों की चिंता करेंगे तभी प्रभु हमारी चिंता करेगा। आगे पढ़ो। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना तुम्हारे अपराध वो भी नहीं क्षमा करेगा। अगर तुम दूसरों की चिंता, अपने हित के बारे में सोचोगे, स्वार्थी बनोगे, तो प्रभु नहीं तुम्हें कुछ देगा। वो देख रहा है और पूरे सभी लोगों के लिए करो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और इसी तरह मैं आपसे यही कहूंगा, अगर हम चिंता दूसरों की कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है तुम सब कुछ प्रभु को दे रहे हो, सब कुछ प्रभु को। आप दूसरों की चिंता करके उनकी मदद कर रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन आप सब कुछ प्रभु को दे रहे हो। ये सब कुछ प्रभु के पास जा रहा है और प्रभु देख रहा है। उसके बदले प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आपको बड़ी बड़ी चिंताओं से निकालेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हर खतरे से निकालेगा, हर उलझनों में से निकालेगा, हर हादसों में से निकालेगा, यहाँ तक कि वो उन लोगों को, चुने हुओं को उसमें शामिल करेगा और अपने साथ स्वर्ग में लेके जाएगा। क्योंकि लिखा हुआ स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु हमें जब वचन देता है उसे हम सुनते हैं, सुनकर हम जब ग्रहण करते हैं, हमें उन वचनों का असर भी देखना है। अगर हम उस पर अमल करेंगे, अजीजों आप लोग सब प्रभु के बहुत करीबों में जानता हूँ। और उसके इन वचनों पे चलते, जिन्होंने इन वचनों पे चला उन्होंने कभी निराशा नहीं पाई। निराशा का मतलब है जहाँ आशा खत्म,
उन्होंने कभी निराशा नहीं पाई, उन्होंने आशा ही पाई है, आशा ही पाई है। आप सब लोग आशा पाओगे। और इस वचन को जो कि है, जीसस ने कहा है कि मेरे वचन को जाके दुनिया के कोने कोने में फैलाओ, हर एक जगह दो, हर एक जगह दो। जाते समय जीसस ने ये बातें बोली थी। तो अजीजों, इस चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। जीसस ने जब ये बातें बोली थी तो इसको हम निकालेंगे मत्ती 28 उसको 18 से। मत्ती 28:18 से। और इन्होंने ये बातें बोली थी और हमने इन्हीं का ही पालन करना है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और इस सुसमाचार को फैलाओ। चेला बनाओगे तो सुसमाचार फैलेगा। आज भी अजीजों, आप लोग अगर सुसमाचार को फैला रहे हो, आप प्रभु के चेलों की जगह है। आपको वो स्थान मिल रहा है जो जीसस कह के गए हैं। सब जातियों की कोई भी जाति है, बनाओ और इस सुसमाचार को फैलाओ। और जो आज के वचन है उन्हें सब्सक्राइब करो, और ताकि उसको दूर दूर तक पहुंचेंगे। प्रभु आपको आशीष देगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के जो वचन है ये हमारे जीवन को बदल देते हैं, हमारी चिंताओं को दूर कर देते हैं। किसी बात की चिंता न करना, इतना ही प्रभु का धन्यवाद है कि उसने हमें जिंदों की जमीन पे रखा, आगे भी रखेगा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय मसीह।